अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो हमने अक्सर देखा है कि बिटकॉइन में एक बड़ा सा गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और अक्सर हमने ये भी देखा है कि बिटकॉइन एक तरफा भागना शुरू कर देता है, मार्केट में पम्प डंप आना शुरू हो जाता है। सम टाइम हम रेफ़र करते हैं लिक्विडिटी की तरफ, लेकिन अगर आप लिक्विडिटी के साथ साथ CME गैप को मद्देनज़र रखें तो यकीनन आपका जो अपना ट्रेड प्लान है, आपका अपनी जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा कह लो कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अगर आप लिक्विडिटी को भी मद्देनज़र रखें और CME गैप को भी मद्देनज़र रखें। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, या अक्सर फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर CME गैप यहाँ बन चुका है, मार्केट इसको इस तरह फिल करेगी। और याद रहे कि इसकी जो ड्यूरेशन या इसका जो टाइम है, हाँ 8 दिन, 10 दिन या 1 दिन या 1 माह, मार्केट अपने CME गैप को हमेशा फिल करती है। 90% 93% CME गैप जो है वो फिल होता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम ड्यूरेशन कह लो कि इसका फ़र्क आ सकता है, लेकिन हमेशा फिल होता है। अच्छा, CME गैप क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसका ना तारुफ करवा देता हूँ। CME गैप से मुराद होता है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। CME ये एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है अमेरिका के अंदर। अब उधर होता क्या है, आपको पता है स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ये सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट ऐसी है ये हमेशा 24 आवर ओपन ही रहती है। अब चूँकि CME गैप शिकागो में सैटरडे को भी और संडे को भी दोनों दिन बिटकॉइन उधर भी ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स ना होना कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग तो स्टॉप ही नहीं होती या बिटकॉइन 24 आवर होता है। नो डाउट 24 आवर ही ओपन रहता है, लेकिन CME जो एक एक्सचेंज है, डेरिवेटिव एक्सचेंज है अमेरिका की, उधर बिटकॉइन की ट्रेडिंग ऑफ कर दिया जाता है सैटरडे संडे। और याद रहे कि बिग प्लेयर जो इंस्टीट्यूट या बड़े सरमायादार होते हैं वो मोस्टली मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेड करते हैं। अब सैटरडे संडे आम एक्सचेंज के ऊपर, बाइनांस के ऊपर, बिटगेट या बिंगएक्स के ऊपर जो है वो रिटेल ट्रेडर करते हैं। अब मानो कि CME गैप कैसे बनता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मानो कि फ्राइडे वाले दिन लास्ट के ऊपर बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है। फ्राइडे दिन वाले 70,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है वो क्लोज हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे मार्केट ने ट्रेड तो होना, बाकी एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन तो ओपन है, ट्रेड हो रहा है। अब होता क्या है, इन्हीं 2 दिन के अंदर रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करके BTC की प्राइस को ले जाते हैं, मिसाल के तौर पर 72K के ऊपर, ठीक है, 72,000 के ऊपर। अब मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, CME एक्सचेंज जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो ओपन होगी, तो वो अब 70K से ओपन नहीं होगी जहाँ पर उसने क्लोज किया है। चाहिए तो ये था ना कि इसी से ऑनवर्ड कैरी करें, नहीं, बल्कि वो जो करंट मार्केट चल रही होगी 72K, मार्केट उसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टार्ट लेगी, यानी कि उधर मंडे को जो वैल्यू ओपन होगी वो 72K से ही होगी। अब 70K को ऑफ हुआ है और 72K से वो स्टार्ट ले रहा है, तो अब इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ चुका है वो 2K का है, और इसी को ही CME गैप कहते हैं। ओके, ये अपसाइड बन गया, ये डाउन साइड भी बन सकता है। तो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होती है CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर, और सैटरडे संडे मार्केट उधर ऑफ रहती है। फिर ओवरऑल बात की जाए तो मार्केट 7 डेज़ ओपन रहती है, और उसकी वजह से फिर एक गैप पैदा होता है। चलिए मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। पहले आपने क्या करना है, इधर सर्च बार में आना है, बिटकॉइन CME लिख दें, बिटकॉइन CME। ये देखें, आप फ्यूचर्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये CME आ जाएगा, आल के ऊपर करेंगे तो फिर भी CME आएगा। तो मैंने सिंपली बिटकॉइन फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये साथ में लिखा भी हुआ है CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, आपको गैप जो है वो शो होना शुरू हो गया। मैं इस इंडिकेटर को एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक गैप है, और आप देखोगे भी मार्केट उसको फिल भी कर रही है। जिस तरह ये देखें, ये एक मार्केट में गैप ओपन हुआ, मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे पास है 83,000। मार्केट अब स्टार्ट जो हो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 79,000 से, लेकिन उसके बावजूद मार्केट गिरती है, ऊपर की तरफ जाती है, और इसी दौरान यहाँ पर एक और हमारे पास गैप जो है वो बन रहा है। लेकिन होता क्या, मार्केट जैसे ही ओपन होती है मार्केट इसी गैप को फिल कर देती है, और अगेन फिर इसी को फिल कर देती है, फिर इसके बाद ऊपर जाती है। यानी कि ये देखें, मार्केट इस लेवल तक आई, ये भी गैप फिल, ये वाले लेवल को ये वाले मार्केट ने फिल कर दिया, यानी कि बहुत साइड गैप जो है वो फिल होते रहे। इसी तरह ये देखें, मार्केट इस जोन में छोटा सा एक गैप बनाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखो उसी जोन में मार्केट फिल करके फिर नीचे की तरफ जा रही है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, मार्केट में गैप पैदा हो जाता है,
ये देखिए मार्केट इस जोन में क्लोजिंग प्राइस दे रही है और यहाँ से फिर ऑनवर्ड आगे स्टार्ट होती है, तो अप साइड की तरफ हमारे पास एक गैप बन गया, लेकिन क्या हुआ मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इस गैप को फिल कर देती है। इसी तरह हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं मार्केट को प्रीवियस डाटे के बिना पर। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना। अब देखो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे रही है और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद होता है क्या, मार्केट फिर ऊपर की तरफ ये देखो उसी जोन में आ गई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये वाली कैंडल जो है इसको फिल अप कर रही है, उसके बाद फिर अगेन कंप्लीट फिल हो गया। तो पता चला आपने ये लेवल मार्क कर लेना करने और लास्ट वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू दोनों को आपने मार्क करना है और उसके बीच में लाजमन जो वैल्यू वो रीच करेगी। अब ज़रूरी नहीं कि जब मार्केट गैप को फिल करने हैं आपने बाई या सेल कर लेना, लेकिन आपने अपने स्ट्रैटेजी प्लान को भी देखना है, लिक्विडिटी को भी देखना है, ऑर्डर ब्लॉक को भी देखना है और फिर साथ में इसकी हेल्प लेनी है। जस्ट ओनली एक सिंगल चीज़ के ऊपर आपने कभी भी प्रेफर नहीं करना, वरना आपका अपना ट्रेड प्लान जो है वो कह लो कि एक एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिकली छोटा सा CME गैप है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर।